हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सभी लोगों को राधे राधे। तो यहाँ पर सुबह के बज रहे थे 6:45 और हमने पूजा कर ली थी। और अभी क्या है कि हम लोग जल्दी उठ जाते हैं सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक नहा धो लेते हैं। और उसके बाद हर रोज़ हम घर के बाहर छोटी सी रंगोली निकालते हैं। ये देखिए इस तरीके से, कभी कैसी कभी कैसी। इससे क्या होगा, हमें आती नहीं है रंगोली बनानी, तो हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। और घर के बाहर जो रहता है ना, सीढ़ियों पे गंदे करते हैं क्योंकि फ्लैट में रहते हैं, लेकिन फिर भी हम सुबह सुबह झाड़ू लगा देते हैं बाहर घर के, पोछा लगा के रंगोली निकाल देते हैं, दीपक वगैरह लगा देते हैं। और पुष्पा जी 7 बजे चले गए थे क्योंकि आज हमारे बच्चे का फर्स्ट स्कूल में परफॉर्मेंस है। तो देखती हूँ कैसा परफॉर्म करता है ये। बहुत डर डर के मैंने बोला, एग्री हुई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अयांश अभी ज़्यादा खुल नहीं पाया है। खुल के मतलब जाता नहीं है बाहर, बच्चों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता, ऐसा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन हम इससे कई गुना पीछे थे, मतलब एकदम अपोजिट हो गया। आपको देखने को मिलेगा कि जो अयांश के साथ जितने भी बच्चे थे ग्रुप में, लड़कों में सबसे अच्छा वही कर रहा था, आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पर ना ये शाम के पाव रखे थे दो दो तीन, तो मैंने 2-3 रख दिए और 2 मैंने निकाल लिए। और खुशबा जी को ना सुबह सुबह चाय बना दी मैंने। सोचा था जल्दी उठ के 6 बजे खाना बना लूँगी, लेकिन टिफ़िन नहीं बना पाया उनको। वो 7 बजे चले गए, तो दोपहर में आ जाएंगे 2 बजे, क्योंकि 2 बजे से अयांश का प्रोग्राम स्टार्ट है। अभी एडमिशन करवाया है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। लेकिन कैसा है, जो लास्ट ईयर के बच्चे थे उनका गैदरिंग था, तो टीचर ने बोला था कि अगर आप चाहते हैं तो आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई मतलब ऐसा प्रेशर नहीं है। तो हमने कहा ज़्यादा पैसों की बात नहीं है, क्योंकि 400-500 रुपये तो हम ऐसे ही नॉर्मली खर्च कर देते हैं। तो हमने कहा चलो देख लेते हैं, क्योंकि बच्चे अभी अभी बच्चों का देखना अच्छा लगता है। बाद में तो फिर बच्चे के ऊपर डिपेंड हो जाता है, बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट है कि नहीं। अभी से अगर करते हैं ना, तो अभी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि बच्चा का क्या रिएक्शन होगा, कैसे वो डांस करेगा, है ना। तो ये सब मैंने कहा फर्स्ट है इसका, चलो देखते हैं इस बार क्या करता है। तो यहाँ पर ना मैं भिंडी कट कर रही थी, हालांकि वो चले गए थे और ऑफिस में ही टिफ़िन लेते। लेकिन फिर मैंने कहा कि अगर अभी हम डिले कर देंगे ना, तो फिर खाना नहीं बन पाएगा। सॉरी। फिर यहाँ पर ना मैंने भिंडी बना ली थी। और मेरी भिंडी ना गिलगिली नहीं होती है, ये मैंने भिंडी बनाना सीखा है मेरे पति देव से। उनको बहुत अच्छे से आती है भिंडी बनानी, पता नहीं उन्होंने कहीं और से ही सीखा होगा। और फिर यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया। अब मुझे बनानी है रोटी। भिंडी के साथ पराठे अच्छे लगते हैं, लेकिन पराठे कौन खाएगा। तो रोटी बना लेंगे तो कैसा, वो दोपहर में आएंगे तो खा लेंगे। लेकिन उन्होंने नहीं खाया, टिफ़िन खा के आए थे, बोल रहे थे खाना नहीं खाना है। लेकिन फिर मेरा कैसा, मैंने कहा जब लौट के आएंगे जब खा लेंगे, भूख लगेगी तो। खाना घर में रहता है ना, तो फिर टेंशन नहीं रहती है। और इतनी मतलब मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ कि तुरंत आके तुरंत बाहर से बना लूँ, इतनी जल्दी मुझसे नहीं होता है। लेकिन हाँ, खाना ज़रूर बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि बनाऊँ ना। कभी कभार अगर कुछ बाजी ढील डाल देते हैं कि नहीं आज बाहर खा लेंगे, तो फिर मैं भी सोचती हूँ चलो आज तो छुट्टी मिली है। और कौन आराम नहीं चाहेगा, सभी चाहते हैं ना। हम तो यही चाहते हैं कि हमें तो हर महीने में कम से कम 10-12 छुट्टी मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम बाहर का खाएंगे तो हमें ही नुकसान करेगा। और इतनी अच्छी इनकम भी नहीं है जो कि खा सके बाहर। और फिर यहाँ पर मैंने रोटी वगैरह बना ली थी और अयांश को मैंने नहला दिया था। मैंने कहा तुम थोड़ी देर आराम कर लो बच्चा, फिर उसके बाद तो तुमको जाना ही है, क्योंकि दोपहर में ना बच्चों को नींद आती है। तो यहाँ पर फाइनली मेरी रोटी बन गई है और मैं बर्तन वर्तन धुल लूँगी, सारा किचन साफ़ कर दूँगी। उसके बाद कुशबा जी आएंगे। और थोड़ा सा मैंने भी आराम कर लिया था, क्योंकि ना सुबह जल्दी उठती हूँ ना, तो थोड़ा सा आलस आने लगता है। और अभी यहाँ बहुत गर्मी पड़ने लगी है नासिक में, जिसकी वजह से ना बहुत गर्म होता है और दोपहर में आलस Seen a जैसा आता lot है। of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. I've changed for the better this time.
I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past. तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना पेरेंट्स आए हुए थे और बच्चे क्योंकि ये छोटा स्कूल है, अभी मैंने 2 साल के लिए छोटे स्कूल में डाला है, मतलब नर्सरी और जूनियर केजी के लिए, क्योंकि जो ज़्यादा बड़ा स्कूल होता है ना उसमें फ़ीस तो होती है, लेकिन हाँ ब्रांड जो होता है वो तो अलग होता ही है। लेकिन कैसा है, अगर छोटे बच्चे को बड़े स्कूल में डालते हैं ना तो टीचर्स ज़्यादा वो नहीं कर पाते हैं, बच्चे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि वो जो होशियार बच्चे होते हैं वो ही आगे बैठते हैं, बाकी पीछे ही रह जाते हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी 1-2 साल इसका डेयरिंग निकले और टीचर से अच्छे से बात कर पाए, क्योंकि छोटे स्कूलों में क्या होता है 20-30 बच्चे होते हैं एक क्लास में, तो वो अच्छे से बात कर पाते हैं, टीचर से अच्छे से घुल मिल पाते हैं। Now I hand over to Hiten to continue. Rayans, come on the stage. तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना बच्चों को मेडल वगैरह मिल रहे थे और अयांश को भी स्टेज पर बुला लिया था उनकी टीचर ने, कुछ मिस्टेक हो गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग, तो अयांश भी खड़ा है वो देखो, लेकिन अयांश को नहीं मिलेगा क्योंकि अयांश का एडमिशन ना अभी मार्च में ही करवाया है मैंने। तो कैसा है, ये ना जैसे जब सेशन स्टार्ट होता है जून से सेशन स्टार्ट होता है ना, जभी से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जैसे मैराथन में या फिर अदरवाइज़ और भी चीज़ों में किया है उन्होंने, तो उसका मिल रहा था मेडल वगैरह। तो अयांश को नहीं मिलना था, लेकिन हम भी शौक थे कि मतलब शौक थे कि अयांश का नाम कैसे आ गया। फिर यहाँ पर ना अरेंजमेंट हो रहा था, क्योंकि अयांश को अभी 2 महीने के लिए प्ले ग्रुप में लिया है, जून में नया सेशन स्टार्ट होगा तो वो नर्सरी में जाएगा। तो फ्रेंड्स पहले मैंने वीडियो एडिट किया तो उसमें गाना था, लेकिन क्या हुआ कि कॉपीराइट आ गया, तो इसलिए मैं दोबारा से वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने म्यूट कर दिया इसका सॉन्ग, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया और उसके साथ साथ म्यूट कर दिया। आप लोग देख सकते हैं जो कॉर्नर में खड़ा हुआ है ना बच्चा, लड़का मेरा, अभी हम एरो से, ये देखिए ये जो है ना अयांश है, और ये बच्चा पता नहीं कौन है, इसको आगे खड़ा कर दिया, बट ये कुछ नहीं कर रहा है। लड़कों में सिर्फ अयांश ही कर रहा था डांस, और लड़कियां तो हाँ 4 थी, चारों भी कर रही थी, लेकिन लड़कों में अयांश ही कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्या करेगा, लेकिन जब मैंने इसका डांस देखा ना, और इसको ना पीछे खड़ा कर दिया, पता नहीं क्यों टीचर ने खड़ा कर दिया, तो ये देखिए अच्छे से कर रहा है। और ये ना इसकी स्किल अभी तो ठीक है, मतलब कैप्चर करता है, जैसे इसको बताओ ना वैसे ही कैप्चर करता है, अभी तो ठीक है, लेकिन आगे चल के पता नहीं हमारे जैसा ना निकल आए गोबर गणेश, जैसे कि हम गोबर गणेश हैं उसके पापा के अकॉर्डिंग। हम कुछ काम नहीं करते हैं, घर पे बस पड़े रहते हैं, 2 काम करते हैं, खाना बना लेते हैं, बर्तन धुल लेते हैं, बस इसके अलावा कुछ काम नहीं करते हैं, ऐसा इनके पापा का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ठीक है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जो जैसे नज़रिए से देखे। चलो 2 काम तो कर ही लेते हैं, खाना बनाना मेन होता है, पेट पूजा सबसे पहले रहती है। तो इस बात पर भी हम एक दिन चर्चा करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ये देखो डांस कर रहा है अच्छे से, आप लोग एंजॉय कीजिएगा।
फ्रेंड्स ये देखिए कॉर्नर में जो अयांश देख रहा है ना कैमरे में, यही कर रहा है डांस। तो ये सेकंड इसका था ग्रुप डांस, और बहुत अच्छा लगा मुझे कि मतलब हाँ हमारे जो 500 रुपये 400 रुपये वो वसूल हो गए। नहीं तो ये नहीं करता। कुछ बच्चे ऐसे थे कि ना ऐसा चिल्लम चिल्ली कर रहे थे, रो रहे थे अपने पेरेंट्स को देखकर। तो अयांश को बिल्कुल भी मतलब वो नहीं था कि हमारे पेरेंट्स कहाँ बैठे हैं। और वो उसको टीचर ने बुलाया ना स्टेज पर तो तुरंत गया, और उसके बाद इसने बोला भी, एक पोयम थी हिंदी में प्रे, तो वो भी बोला इसने, बहुत अच्छे से किया। तो वही मैं चाहती हूँ कि अगर पैसे लगते हैं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका डेयरिंग ख़त्म हो जाए, क्योंकि माँ बाप ने तो कुछ नहीं किया, कम से कम बच्चा तो करे कुछ। तो बस हर एक माँ बाप का यही इच्छा होती है कि हमने कुछ नहीं कर पाया तो कम से कम बच्चे तो कर लें। ये KG 2 के बच्चे थे और इन्होंने सीता और राम का रोल किया था, आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा किया था। और इतना मतलब क्या ही बोले, इतनी कम एज में, ये कितने 4 5 6 साल के होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पर पेरेंट्स बैठे हुए उसके बाद दोस्तों अयांश को खानी थी आइसक्रीम। तो यहाँ पहले हम दूसरी जगह से आइसक्रीम लेते हैं, तो वहाँ कैसा है 10 रुपए की एक आइसक्रीम आ जाती है अमूल की। तो अयांश को ना आइसक्रीम चाहिए होती है, 10 की है या 20 की उससे कोई मतलब नहीं होता। और जितनी बड़ी तो ना उसको तो एक ही लगेगा ना कि एक आइसक्रीम दी। तो वहाँ वो दुकान बंद थी दोपहर में, फिर यहाँ से हमने ली तो यहाँ 35 की थी, तो हमने 35 के 2 लिए, 35 एक मेरे लिए और एक अयांश के लिए, क्योंकि इसके पापा खाते नहीं हैं। तो बच्चों के लिए क्या है कि छोटी भी ली तो भी चलता है। तो फ्रेंड्स घर पर आ गए अभी, और इधर ये मोबाइल चल रहा है, चने खाए जा रहे हैं। इधर आइसक्रीम खाई जा रही है, और मैं क्या कर रही हूँ चलो मैं दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। दिखाना जरा मैं क्या कर रही हूँ। तो गाइस मैं पी रही हूँ नारियल पानी। तो बताओ सबसे अच्छा किसका है, चने, आइसक्रीम या नारियल पानी? आइसक्रीम। हाय 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 हाय, बताओ। चने।